मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। एडवोकेट प्रभात मिश्रा मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे PIL। कागजों में उलट-पुलट कर जमीन में फेरफार या इन्हें किया है उन अधिकारियों के खिलाफ प्रभात मिश्रा दाखिल करेंगे PIL। आखिर क्या गोलमाल हुआ है मस्के लेआउट में, जल्द होगा खुलासा। सिल्ली अंबाड़ी रोड पर भूमाफिया ने जमीन पर किए अतिक्रमण से करेंगे मुक्त। भंडारा शहर में हो रहे अवैध बांधकाम, शासकीय जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। भंडारा के जाने माने और लोकप्रिय, सदा लोगों के हित में लड़ने वाले एडवोकेट प्रभात मिश्रा ने ऐसे सच्चाई का खुलासा किया है जैसे कि अवैध बांधकाम, शासकीय जगह पर अतिक्रमण, लोगों के जमीनों को बेकायदेशीर हड़पना, इतना ही नहीं शासकीय अधिकारी कर्मचारी जो मोटी रकम लेकर शासकीय कागजों में फेरफार करते हैं, जैसे कि ओपन स्पेस, झूठे दस्तावेज बनाना, शासकीय मुद्दे माल बचाना और ऐसे अनेक जमीनों से जुड़े मुद्दे हो या लोगों के हित के वो अधिकारी हो या कोई बिजनेसमैन, ऐसे लोगों के खिलाफ एडवोकेट प्रभात मिश्रा ने आवाज उठाई है। साथ ही लोगों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके साथ बढ़ चढ़ कर लड़ने का हक जताया है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में PIL दाखिल करेंगे। अब खैर नहीं उन लोगों की जो गरीब मजदूर लोगों पर अन्याय करते हैं, साथ ही उन अधिकारियों की जो कुछ रकम के लिए बड़े बड़े कागज पत्रों में हेराफेरी करते हैं। आइए जानते हैं एडवोकेट प्रभात मिश्रा की जुबानी कि किन किन लोगों पर PIL मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं। आप भंडारा शहर के जाने माने वकील हो। जब भी भंडारा शहर में कुछ अलग होता है तो आप स्वयं आगे बढ़ के काम करते हैं। क्या इसमें किस विषय को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो? क्या भंडारा की जनता को क्या आप इसके माध्यम से बताना चाहोगे? देखिए, किसी भी चीज़ में कार्रवाई करने से पहले सारे पेपर जमा करने पड़ते हैं। तो मैं पिछले साल भर से इन सभी पेपरों को जमा करने में लगा हुआ हूँ। इसमें यदि आप देखेंगे तो सिल्ली अंबाड़ी रोड पर एक मिलिट्री में काम करने वाला गणराज भूरे है, उसकी ज़मीन को भूमाफियाओं ने अपनी ज़मीन बता करके तहसीलदार और SDO से मिलजुल करके साठगांठ करके उस ज़मीन को इन्हें करके वहाँ एक भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप खोला है। दूसरा मुद्दा ये जो मेरे घर के सामने ही है जनबंधु वाला, इस मुद्दे के भी मैं पेपर जमा कर रहा हूँ। और उसी तरह से ये जो मस्के वाला मुद्दा मैंने बोला, जहाँ डॉक्टर भोंगाड़े अभी नर्सिंग होम बना रहे हैं, इस मुद्दे के भी मेरे पास करीब करीब 90% पेपर जमा हो चुके हैं। तो मैं इन सारे पेपरों को जमा करके, क्योंकि मुझे पता है कि जिस आदमी ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के इन सब आर्डरों को सैंक्शन किया है, उसके पास जा कर के यदि मैं अपनी आवाज़ उठाना चाहूँगा तो वो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जिस तरह से दबा दी जाती है, उस तरह से मेरी आवाज़ दबा दी जाएगी। इसलिए इस बार मैं थोड़ा बड़े पैमाने पे कार्रवाई करना चाहूँगा और मैं इन सारे मुद्दों को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय की मुंबई की खंडपीठ नागपुर में इनके खिलाफ PIL दाखिल करूँगा और इस तरह के भ्रष्टाचार लिप्त अफसरों के खिलाफ में 156(3) में फौजदारी गुना दाखिल करवा के इस तरह की कार्रवाई भविष्य में आने वाला कोई भी अधिकारी हमारे शहर में ना करे और करने से पहले 10 बार सोचे। इस तरह की कार्रवाई मैं करके एक मिसाल कायम करना चाहूँगा। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि पेपर जमा करना है और आपको पता है कि जहाँ भी ये पेपर्स हैं वहाँ सारे CR बैठे हुए हैं और CRO की बस्ती में घुसकर पेपर निकालना इतना आसान काम नहीं होता। पटवारी से मांगो तो बोलता है तहसीलदार साहब से पूछना पड़ेगा, तहसीलदार से पूछो तो बोलता है SDO की परमिशन लगेगी, SDO से पूछो तो बोलता है कलेक्टर साहब के पास पेपर है, कलेक्टर साहब के पास जाओ तो पता चलता है वो मीटिंग में व्यस्त है। हालांकि अभी भंडारा के जो तत्कालीन कलेक्टर हैं उनसे मेरी पर्सनल मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे बाहर से सुनने मिला है कि वो एक नॉन करप्ट ऑफिसर हैं और वो उनके कान तक इस तरह की यदि बातें जाती हैं तो वो स्वयं इन चीज़ों का संज्ञान लेकर के खुद ही इन सब चीज़ों पर कार्रवाई करते हैं। तो मैं इस विषय में कलेक्टर साहब से भी मिलने वाला हूं और भविष्य में इन सब के खिलाफ मैं गुने दाखिल करवाने वाला हूं, ताकि इस तरह से जो है कि
भविष्य में इस तरह से किसी भी तरह की कालाबाजारी ना हो और भू माफियाओं को इस तरह की कार्रवाई करने का कोई आगे मौका ना मिले। सर ये बताइए कि बड़े पैमाने में विदाउट टाउन प्लानिंग के जगह पर बांधकाम किया जा रहा है, उसी प्रकार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें निर्माण हो रही है और उसमें पार्किंग की सुविधा नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं बांधकाम को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है। क्या बोलोगे आप, किस तरह से इसमें कार्रवाई हो सकती है, किस तरह का नियम पालन करना चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र म्यूनसिपालिटी एक्ट के अनुसार शहरी भाग में जो ज़मीनें हैं उनका यदि अकृषिक उपयोग करना है तो सबसे पहले उसका जो है कायदे के हिसाब से नक्शा बनाया जाएगा। उसके बाद में वो इंजीनियर के पास दिया जाएगा। इंजीनियर उस नक्शे को जो है एक नक्शे की एक प्रत जो है एसडीओ को देगा और दूसरी प्रत जो है नगर रचनाकार को देगा। नगर रचनाकार ये तपासेगा कि ये जगह किसी भी प्रकल्प से बाधित तो नहीं है, किसी ने संपादित तो नहीं किया है, किसी गार्डन के लिए रिजर्व तो नहीं है, या किसी और पब्लिक यूटिलिटी के लिए इसका यूज़ तो नहीं है। वो सारी चीज़ों को तपास करने के बाद में करीब 14 या 15 डिपार्टमेंट की एनओसी मांगेगा, जिसमें हाईवे की एनओसी होती है, हॉस्पिटल की एनओसी होती है, तुम्हारा एमएससीबी ऑफिस की एनओसी होती है। इस तरह से अलग अलग तरह के विविध डिपार्टमेंट की एनओसी मांगेगा और वो सारी एनओसी प्राप्त होने के बाद में वो सारी एनओसी के साथ में उसका प्रपोजल जो है फिर से एसडीओ के पास में सबमिट करेगा। उसी तरह से जब वो इच्छुक व्यक्ति अपनी कृषि उपयोगी जगह को आकर्षक उपयोग में करना चाहेगा तो वो उसका बाजार का रेडी रेकनर रेट भी उस समय एसडीओ को सबमिट करेगा, ताकि उसके डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा आ रहा है वो जो संबंधित व्यक्ति जिस जगह का एनए करना चाह रहा है तो एनए के साथ में टाउन प्लानिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि इस तरह से टाउन प्लानिंग की एनओसी लिए बिना यदि किसी भी जगह का कृषि उपयोगी जगह का यदि आकर्षक उपयोग किया जाता है तो ये समझ लीजिए कि इसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों ने आंखें बंद करके उस तरह के ऑर्डर को सैंक्शन किया है। क्या बताइए कि ऐसी कोई केसेस भंडारा में आपके तरफ आई है जो इस तरह के अवैध बांधकाम किए जा रहे हैं, सरकारी जगहों के दुरुपयोग किया जा रहा है, विदाउट एनएटीपी के काम किए जा रहे हैं? इसमें यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपनी बेबाक राय ऐसे रखूँगा कि जैसे यदि आप अभी भंडारा का जो खात रोड है, खात रोड पर गैप्सन बार के सामने ही एक नाला है लगा हुआ, उसके सामने एक जनबंधु करके व्यक्ति रहता है जो पेशे से टीचर है। उसने नाले की जगह पर करीब 20 फुट अतिक्रमण करके मकान बनाया है, जिसकी मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से नगर परिषद के सीओ को करीब 3 बार तकरार दी है। अभी 3 अप्रैल को फिर से मैं इस संदर्भ में सीओ से मिला था, तो सीओ साहब का ऐसा कहना था कि अभी हमारी अतिक्रमण हटाओ मुहिम चालू है, हम उसे नोटिस इशू कर रहे हैं और उसका अवैध बांधकाम गिरा देंगे। मेरी जानकारी के हिसाब से पिछले साल जब वो बांधकाम कर रहा था उस समय भंडारा नगर परिषद की इंचार्ज बी वैष्णवी मैडम थी, उन्होंने आकर के उस जगह पर भेंट दी थी और जेसीबी वगैरह लेके भी आए थे। तो उसने खुद नगर परिषद को ऐसा लिख के दिया था कि मैं अपना अवैध बांधकाम गिराऊंगा, लेकिन क्योंकि उस समय कुछ राजनीतिक दबाव में और यहाँ के तत्कालीन नगर सेवकों के दबाव में उसका उस समय अवैध बांधकाम रोका गया। उसी प्रकार यदि आप खात रोड से थोड़ा आगे जाते हैं तो एक नहर रोड है, भंडारा का बहुत पुराना रोड है। यदि आप देखेंगे तो नहर के दोनों साइड में करीब 15 मीटर जगह शासन ने आज से करीब 25 साल पहले या 30 साल पहले एक माइनर इरिगेशन की नहर जाती थी छोटी हुई, उससे लगी हुई दोनों साइड में पूर्व और पश्चिम दोनों बाजू में 15 मीटर जगह अधिग्रहित की थी नहर को छोड़ करके, जिसको बैंक ऑफ द कैनल बोला जाता है। यानी नहर के दोनों साइड में किसानों को चलने के लिए पगडंडी थी। जो पूर्व साइड के किसान थे वो पूर्व साइड के पगडंडी से अपने खेतों में जाते थे और पानी का इस्तेमाल करते थे, और जो पश्चिम साइड के किसान थे वो पश्चिम साइड की वो जो नहर है वो करीब वर्ठी से लेकर के जवाहर नगर साले वर्डी तक जाती है, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो उस नहर के दोनों साइड में यदि आप देखेंगे तो अभी नूतन महाराष्ट्र के सामने से जब हम जाते हैं तो डॉक्टर खोबरागड़े के नर्सिंग होम से लेकर के तो राजीव गांधी चौक तक दोनों साइड में नहर की जो बैंक ऑफ द कैनल बोलते हैं, इन्हें नहर के बाजू ही छोड़ी हुई 15 फुट की पगडंडी, उस पूरी पगडंडी पर लोगों ने अतिक्रमण करके मकान बनाए हैं। और वो जो मकान बन गए वहाँ तक तो बन गए, लेकिन अब हाल ही में
मस्के परिवार की एक जगह थी जो कि खुली पड़ी हुई थी। उसके बाजू से नहर का रास्ता लगा हुआ था। उस नहर के रास्ते पर पूरी तरह से अतिक्रमण करके बिना किसी टाउन प्लानिंग के मैप को सैंक्शन करवाए हुए जगह का गैर कायदेशीर तरीके से एनए किया गया, जिसमें टाउन प्लानिंग का कोई नकाशा नहीं है। जबकि कायदे के हिसाब से आज की परिस्थिति में बिना टाउन प्लानिंग के नकाशा सैंक्शन किए कोई भी लेआउट बेचते नहीं आता। यही जगह यदि साधारण आदमी की होती तो यही एसडीओ, ये तहसीलदार, ये सीओ उनकी चमड़ी निकाल देते, उन पे करोड़ों रुपए का फाइन कर देते। लेकिन पता नहीं किस दबाव में या किस लालच में या किस स्वार्थ में ये लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और मेरी जानकारी की उस जगह का कोई टाउन प्लानिंग से नकाशा सैंक्शन नहीं किया गया है। और पश्चिम दिशा की जो है, उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा की नहर का जो रास्ता था उस पर पूरी तरह खात रोड से लेकर के तो राजीव गांधी चौक तक जो रास्ता जाता है बीकानेर होटल तक के, उसमें पश्चिम दिशा में पूरी तरह से बैंक ऑफ द कैनल यानी नहर के बाजू से लगी हुई पगडंडी पे पूरी तरह अतिक्रमण कर दिया गया है। कोई एक डॉक्टर भोंगाड़े हैं जिन्होंने तो नर्सिंग होम का बांधकाम शुरू किया है कि वो हाई टेंशन लाइन के एकदम नीचे है। जबकि आप देखेंगे कि भूतकाल में पटेल के मकान का जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब वहाँ एक लेबर की मौत हुई थी। उसके बाद में पटेल के बाजू में ही नागपुरे का एक मकान है, उनके यहाँ कोई किराएदार रहती थी, सनफ्लैग में उसके हस्बैंड काम करते थे। वो औरत कपड़े सुखाने गई थी तो वो हाई टेंशन लाइट की वजह से जल के मर गई थी। एक मजदूर जल के मरा है। और अभी अभी हाल ही में 2-3 साल पहले फिर से एक बार दुर्घटना हुई थी। तो ये सारी चीज़ें प्रशासन के ध्यान में है, क्योंकि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसका मर्ग दाखिल होता है और मर्ग की चौकसी जो है सीआरपी के हिसाब से एसडीओ के पास जाती है। तो एसडीओ जैसे जवाबदार अधिकारी का आग बंद करके इस तरह के एनए ऑर्डर को सैंक्शन करना, यानी जरूर इसमें कहीं ना कहीं एसडीओ का खुलेआम सहभाग है और बहुत भारी पैमाने पर आर्थिक रूप से इसमें लेन देन हुआ है और भारी भ्रष्टाचार किया गया है, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। ऐसे कई मुद्दों पर कई वर्षों से शासकीय कागज पत्र जमा किए गए ताकि जिन पर हो रहे अन्याय उन्हें मिलेगा अब न्याय। देखना ना भूले पार्ट 4 में कि कौन है वो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने शासकीय कागज पत्रों में फेरफार कर शासन का नुकसान किया है।